नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 पर। आज की रात हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो हमारी शांति छीन लेती है, हमारी नींद खराब कर देती है और हमें अंदर ही अंदर थका देती है। ये आदत है ज्यादा सोचने की, यानी ओवरथिंकिंग। भगवान बुद्ध ने मन को वश में करने की जो विधि बताई, वही आज की कहानी और 5 उपायों में मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आए इस प्रेरक यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मेरा मन हर वक्त भागता रहता है। मैं ज्यादा सोचता हूँ, अतीत की गलतियों में फंसा रहता हूँ, भविष्य की चिंता करता हूँ। कृपया बताइए, मैं इस ओवरथिंकिंग से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने चुपचाप उसे एक कटोरा पकड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर लाओ, लेकिन सावधान रहना, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। वो शिष्य पूरा ध्यान लगाकर धीरे धीरे चला। उसकी नजर सिर्फ कटोरे के पानी पर थी। जब लौटा तो बुद्ध ने पूछा, रास्ते में लोगों की हंसी, बातें और शोर सुना? शिष्य बोला, नहीं भगवान, मैं तो बस पानी पर ध्यान दे रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, जब मन एक लक्ष्य पर टिका हो तो बेकार की बातें और बेकार के विचार खुद ही दूर हो जाते हैं। पहला उपाय, वर्तमान में रहना। दोस्तों, ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है अतीत और भविष्य में उलझना। बुद्ध ने कहा था, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, जीवन केवल इस क्षण में है। पहला उपाय है माइंडफुलनेस। दिन में कुछ पल बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन वर्तमान में जीना सीख जाएगा। दूसरा उपाय, विचारों को देखना, दबाना नहीं। बुद्ध ने कहा, विचारों से भागो मत, उन्हें देखो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। दूसरा उपाय है, जब भी ज्यादा सोचा रहा हो, खुद से कहो, ये बस एक विचार है, ये भी गुजर जाएगा। ऐसा करने से मन हल्का होगा। तीसरा उपाय, सीमित जानकारी लेना। ओवरथिंकिंग की एक बड़ी वजह है बहुत ज्यादा जानकारी और तुलना। बुद्ध ने कहा था, कम बोलो, कम सुनो और सिर्फ वही ग्रहण करो जो जरूरी हो। तीसरा उपाय है सोशल मीडिया, बेकार की खबरें, दूसरों की तुलना, इन सबको सीमित करो। मन जितना खाली रहेगा उतना शांत होगा। चौथा उपाय, सही कर्म में लगना। बुद्ध ने कहा था, निष्क्रिय मन ही शैतान का घर है। ओवरथिंकिंग तब बढ़ता है जब हम खाली बैठे रहते हैं। चौथा उपाय है अपने मन को अच्छे कर्मों में लगाना। चाहे पढ़ाई हो, काम हो, सेवा हो या ध्यान। जब मन व्यस्त होता है तो बेकार की सोच अपने आप कम हो जाती है। पांचवा उपाय, ध्यान और मौन। सबसे शक्तिशाली उपाय है ध्यान। हर रात सोने से पहले 10 मिनट शांति से बैठो, आंखें बंद करो, सिर्फ सांसों को महसूस करो। बुद्ध कहते थे, ध्यान वो मार्ग है जो मन को वश में कर देता है। धीरे धीरे ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी और मन में गहरी शांति आएगी। समापन, नींद से पहले शांति। दोस्तों, ज्यादा सोचने की आदत छोड़ने के लिए 1. वर्तमान में जीना सीखो। 2. विचारों को देखो, दबाओ मत। 3. सीमित जानकारी लो। 4. सही कर्म में लगो। 5. ध्यान और मौन का अभ्यास करो। याद रखिए, मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। अगर आप इसे वश में करना सीख गए तो जीवन सरल और शांत हो जाएगा। आज की रात जब आप सोने जाएं, तो बस अपनी सांसों को महसूस करना और खुद से कहना, मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं शांति में हूं। शुभ रात्रि और धन्यवाद।